वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सीरीज की और ये नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 7 होगा। इस पार्ट 7 पर हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो अभी आपके आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स में आए थे। जैसा कि कुछ लोग आरआरबी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आईबीपीएस क्लर्क के लिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी देने वाले हैं। ओके, तो वहाँ पर क्वेश्चंस वेराइटीज़ अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस वहाँ पर जरूर बनेंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा एग्जाम में जाने से पहले आप 1 से लेकर 6 तक सारे पार्ट देख लें, ताकि आपके नंबर सीरीज के बेसिक कंसेप्ट और नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएं। तो वहाँ पर आप आसानी से उन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट साथ में पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन की ओर। इसमें 12 के बाद 22 लिखा है, फिर 69 है, फिर 272 लिखा हुआ है, फिर 1365 लिखा है, फिर क्वेश्चन मार्क लिखा है। अब देखिए 12 से लेकर 22 बनाना बहुत आसान है। 12 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो और 2 को लेस कर दो, तो 24 में से 2 घटा दिया, 22 हो गया। अब 22 से 69 बनाना है, कैसे बनेगा? 22 इंटू 3 करूँगा, 66 होगा, इसमें +6 जोड़ दूंगा, 66 में +3 कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर +3 का एडिशन करूँगा, 66 + 3 69, ये नंबर मुझे मिल जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न देखूंगा, 69 में 2 3 के बाद 4 की मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से मैं 4 को लेस कर दूंगा, क्योंकि पहले मैंने 2 की मल्टीप्लाई की और 2 को लेस किया, फिर 3 की मल्टीप्लाई की, 3 ऐड किया। फिर नेक्स्ट पैटर्न क्या कहता है, 4 की मल्टीप्लाई करो और 4 को लेस कर दो। तो 69 इंटू 4 की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना आएगा? 276 आएगा। 276 में से अगर मैं 4 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 272। मतलब ये टर्म भी बन गई। अब 272 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा, +5 कर दूंगा। तो जैसे ही 272 की मल्टीप्लाई आप 5 से करेंगे तो आपको मिलेगा 1360, और 1360 में आप 5 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 1365। तो ये भी मुझे नंबर मिल गया। नेक्स्ट हमारा कैसे बनेगा? 1365 इंटू 6 माइनस 6। तो 1365 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे, आपको क्या मिल जाएगा? 8190। 8190 में से आप 6 को लेस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? 8184। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8184। मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। नाउ लेट्स मूव फॉर द नंबर सेकंड है। सेकंड में कहा गया 1, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर 27 है, उसके अंदर 256 लिखा है, फिर 3125 लिखा है। नंबर्स काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना। अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 और 5, तो आप देख सकते हैं 5 की पावर करने पर 3125 कैसे बनेगा और 3 की पावर करने पर 27 कैसे बनेगा। अगर मैं 3 की पावर 3 कर दूं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 बन जाएगा, और 4 की पावर कर दूं तो 4 इंटू 4 मतलब 4 की पावर 4। तो इसका मतलब क्या हो गया? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये 16 होता है, 64 होता है, 64 इंटू 4 256 होता है। तो यहाँ पर हमारा 4 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 1 की पावर 1 क्या होगा? 1 होगा। अब 5 की पावर 5 देखते हैं क्या 3125 बनता है? 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स और फिर 5 टाइम्स। अब ये 25 हुआ, 125 हुआ, फिर 625 हुआ। अब 625 की जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 3125। तो मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर क्या होगा? 4 होगा हमारा आंसर। तो ये हमारा 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइन। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज नंबर 3। नंबर 3 में कहा है 104, 153, 189, 214, x। तो ऐसे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी लगाई जा सकती है कि ये एग्जाम से आपके आ सकते हैं। अब इनका डिफरेंस ले लो। 153 में से जब 4 को घटाओगे तो कितना मिलेगा? 49। और जैसे ही 189 में से 153 को घटाओगे तो ये डिफरेंस कितना मिलेगा? 36 का। अब 214 में से 189 को लेस करोगे तो कितना मिल जाएगा डिफरेंस? 25। अब देखना यहाँ पर 7 का स्क्वायर बनता है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर बनता है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर बनता है। तो नेक्स्ट किसका स्क्वायर बनेगा? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अब देखना 189 में मैंने 25 को ऐड किया तभी तो 214 आया। 104 में 49 को ऐड किया तो ये 153 आया। 153 में 36 को ऐड किया तो ये वैल्यू आई। अब 189 में 25 को ऐड किया तो 214 आया। तो 214 में 16 को ऐड करो तभी आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 214 प्लस 16, ये हमारा कितना आ जाएगा? 230। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखना ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 में कहा गया है 15 से 17, फिर 32, फिर 49, फिर 81, फिर 130, फिर x। तो क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक पैटर्न देखना पड़ेगा कि बेसिकली क्या चल रहा है। ये सीरीज बहुत कॉमन होती है। इसमें क्या होता है कि जो आगे वाली सीरीज होती है उसमें पीछे वाली सीरीज जुड़ जाती है। अगर मैं इस 15 में 17 को जोड़ दूँ, इन दोनों को जोड़ने पर मुझे क्या मिल जाएगा? 32 मिल जाएगा। फिर इस 32 में 17 को जोड़ दूँ तो मुझे 49 मिल जाएगा। ओके, तो इन द सेम वे 15 प्लस 17
आपका 32 आ गया और 32 में 17 को जोड़ दो, मतलब प्रीवियस डिजिट ऐड हो रही है। एक ये भी पैटर्न बनाया था और ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर बनने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। 32 प्लस 17 कितने होते हैं? 49। अब 49 में 32 अगर मैं ऐड करता हूँ, 49 प्लस 32 तो ये हमारा कितना होता है? 81। तो मुझे समझ में आ गया कि प्रीवियस डिजिट ऐड हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो हमारी ये वाली डिजिट बन जाएगी 81 और 130। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना बन जाता है? 211। 80 और 30 210 होता है और एक आपने ऐड कर लिया 211 आपका बन गया। ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा 211 का करेक्ट आंसर का। ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि इतनी शार्प हमें दिखाना है एग्जाम्स में, इतनी शार्पनेस दिखानी है कि हमारे क्वेश्चंस हमसे एक बार में बन जाए। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस अगर नंबर सीरीज के ऊपर जितनी ज़्यादा आप करके जाएंगे, तभी वहाँ पर आपके 1 मिनट से पहले आप 2 क्वेश्चन बना सकते हैं, लगभग 30 to 20 सेकेंड्स में। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पे बहुत सोच कर लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक लगाने वाले क्वेश्चंस आपसे मेंस में आएंगे, लेकिन प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी लेवल होता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग है तब आपको वो लेवल इजी लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 क्वेश्चन की। तो 5 क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द मिसिंग टर्म्स हियर, इस x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो 15 के बाद 17 है, फिर 21 है, फिर 29 है, फिर 45 है, फिर 77 है। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ 15 में किसका एडिशन हुआ है? 2 का एडिशन हुआ है, डिफरेंस ले लो 2 हुआ। 17 और 21 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 4 आएगा। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस ले लो, कितना आएगा? 8 आएगा। अब इसके बीच में 29 और 45 के बीच में डिफरेंस कितना है? 16 का है। 45 और 77 के बीच में डिफरेंस कितना है? 32 का है। और 32 और इस नंबर के बीच में डिफरेंस अब आपको देखना होगा। देखो 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, 16 से 32 हुआ, जस्ट डबल हो रहा है। तो 32 का क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब देखना 15 में मैंने 2 ऐड किया तो 17 मुझे मिला, 17 में 4 ऐड किया तो 21 मिला। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 45 में अगर मैंने 32 को ऐड किया तो मुझे 77 मिला। अब 77 में मैं 64 को ऐड करूँगा तो मुझे इस x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 77 प्लस 64। और 77 और 64 को आप ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा? 141 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लो, आपका नंबर 5 दिया हुआ है 141, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, मैं आपको बताऊं, आप वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता है दोबारा प्ले कर लो, लेकिन ये कंसेप्ट अगर आपको एक बार समझ में आ जाएंगे, वेराइटीज़ अगर आपने सॉल्व कर ली, तब आप वहाँ पर क्वेश्चंस को बना सकेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 6 की। इसमें कहा गया 114 के बाद 115, फिर 107, फिर 134, फिर 70 और फिर x, मतलब नंबर एक बार बढ़ रहा है और घट रहा है। फिर भी हम देखते हैं डिफरेंस लेने से क्या हमारा कुछ काम बन सकता है। जी हाँ, चेक करते हैं। यहाँ पर देखो 114 और 115, इन दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो 115, आप इस 115 में से 114 को घटाएंगे तो आपका क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा। और फिर आप 107 में से अगर 115 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? माइनस का 8 आएगा। फिर आप 134 में से अगर 7 को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 27, वो भी प्लस का आएगा। फिर आप 70 में से 134 को घटाएंगे तब आपका क्या आएगा? माइनस का 64 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, 1 क्या है? 1 8 27 64, ये परफेक्ट क्यूब यहाँ पर आ रहे हैं। तो 1 किसका क्यूब होता है? प्लस 1 का क्यूब अगर आप करते हैं तो प्लस 1 मिलता है। अब अगर मैं -2 का क्यूब करता हूँ तो मुझे -8 मिलेगा। फिर मैं +3 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो मुझे 27 मिलता है। और -4 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो मुझे 64 मिल जाता है। ओके, तो पहले 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ पर 5 आएगा। पहले +1 था, फिर -1, फिर प्लस, फिर माइनस, इसका मतलब फिर ये प्लस होगा। तो 5 का क्यूब कर लो, कितना आएगा? 125। ओके, अब मुझे क्या करना है? इस 125 में इस 70 को ऐड करना है, क्योंकि ये प्लस क्या है ना, अगर माइनस के होते तो मैं लेस कर देता। लेकिन 125 प्लस 70 कितना हो जाएगा? ये हमारा 195। यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दो, 125 प्लस 70 इट वुड बी 195। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया? 195। ओके, तो इन तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करो नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें भी इस x की वैल्यू निकालनी है, लास्ट टर्म निकालनी है। तो 2 से आपका 6 बना है, फिर 33 है, फिर 49 है, फिर 174 है, फिर 210 है और फिर x लिखा है। तो ध्यान रखना 2 से 6 के बीच में 6 माइनस 2 कितना हुआ? 4 हो गया। और 33 में से 6 घटाया कितना हुआ? 27 हो गया। और 49 में से 13 को घटाया कितना हुआ? 16 हो गया। और 174 में से अगर मैंने 49 को घटाया तो कितना बन गया? 125। अब 210 माइनस 174, तो ये कितना आएगा? 36। अब ध्यान देना है पर 4 हुआ, फिर 27 हुआ, फिर 16, फिर 125 36, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, फिर 6 का स्क्वायर, तो 7 का क्या होगा? क्यूब होगा। 7 का क्यूब क्या होता है? 343 होता है।
7 इंटू 7 इंटू 7 ये, तो 7 इंटू 7 कितना होता है 49, और 49 इंटू 7 कितना होता है 343। अब मुझे क्या करना है, इस 210 में 343 को ऐड कर देना है, तो 210 प्लस 343, तो ये क्या हो जाएगा 553, 553 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। फाइन, तो हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमें डिफरेंस लेना है। ये सारी चीज़ें आप कहेंगे सर एक बार में ये चीज़ें कैसे आएंगी, इसका शॉर्ट ट्रिक बताइए। तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। नंबर सीरीज को सॉल्व करने का एक यही शॉर्ट ट्रिक है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा वेराइटीज सॉल्व करेंगे, उतनी जल्दी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 8 की। यहाँ पर क्या है 64, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन पर खुद से प्रैक्टिस करें। अगर आपका आंसर आ जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर विद इन टाइम निकाल लिया है। ओके, 20 to 30 सेकेंड्स ये बहुत बेस्ट टाइम होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नाउ लेट्स स्टार्ट हियर। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताता हूँ। 64 के बाद में 128 है, फिर 92 है, फिर 220 है, फिर 148 है, फिर 404 है, फिर x है। अगर दोस्तों आप इसका डिफरेंस लेकर सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर फंस जाएंगे। ओके, क्योंकि डिफरेंस लेने पर हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज लगानी होगी, हमारा आंसर में भी आ सकता है। लेकिन हम अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर दो सीरीज का कॉम्बिनेशन है, 64 के बाद 92 का कॉम्बिनेशन है, और इसके बाद 148 का कॉम्बिनेशन है, फिर थर्ड सीरीज यहाँ पर x वाली आएगी। तो मैं क्या करता हूँ 64, 92 और 148 को एक तरफ रख लेता हूँ, और ये वाली जो बनती है 128 और 220 और 404 को इधर रख लेता हूँ। तो 128, 220, 404 इसको मैंने एक तरफ रख लिया। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देना, डिफरेंस ले लो, 92 माइनस 64 ये हमारा कितना आएगा 28 का आएगा डिफरेंस, और 148 माइनस 92 ये कितना आएगा 56 का आएगा, क्योंकि 48 इधर है और इधर 8 बचेगा 100 कंप्लीट होने में, तो 48 8 56 हो गया। अब देखना जस्ट 28 से 56 हो रहा है। ओके, अब ध्यान देना यहाँ पर 128 से 220 कैसे बना, 220 में से 128 को आप लेस कर दो, कितना आया 92। अब 404 माइनस 220 ये कितना आएगा 184, मतलब इसका जस्ट डबल हुआ है। अब यहाँ पर दो कंसेप्ट आपके काम करेंगे। 28 की मल्टीप्लाई 2 से करिए 56 हुआ है, और 56 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 112। ओके, 28 का डबल कितना हुआ 56, 56 का डबल कितना हुआ यहाँ पर 112। ओके, ये आ गया 112। तो अब 112 को अगर आप ऐड करोगे 148 में, 148 प्लस 112 ये कितना हमारा यहाँ पर वैल्यू आएगी 260 आएगी। ओके, मतलब इंटू 2 चल रहा है, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, ये पैटर्न चल रहा है। इन द सेम वे 92 इंटू 104 कैसे हुआ इंटू 2 हुआ, तो 184 में भी आप 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको नंबर यहाँ पर मिलेगा वो आप इसमें ऐड करेंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या है 404 के बाद वाली टर्म पूछी है, तो ये 64 के साथ पेयर बनेगा ना, 64 से 92, 92 से 148, 148 के बाद में एक का गैप होगा, फिर ये x वाली डिजिट इसके साथ में आएगी, तो x के प्लेस पर हमारा क्या आ गया 260 आ गया। तो यहाँ पर ये पैटर्न चल रहा है। अब आपके ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर 3 आपको मिल जाएगा 260 का आंसर। जो आप बेसिकली कर रहे होते हैं वही हमारे ऑप्शंस में छुपा होता है, अगर हम राइट अप्रोच को फॉलो करते हैं तब, क्योंकि ये नंबर ऑफ वेराइटीज सॉल्व करने के बाद ही हमें इस तरह की अप्रोच डेवलप होती है। डायरेक्टली इन क्वेश्चंस का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप एग्जाम्स में सॉल्व कर सकेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके ऐसे दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल के बारे में बताएं। और आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तब आप करंट अफेयर्स फंडा को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में हमारा फेसबुक का पेज और फेसबुक का ग्रुप आप ज्वाइन कर लें। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप ग्रुप पर जरूर पूछें, क्योंकि ग्रुप पर डाउट पूछने से क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व होंगे। क्योंकि वहाँ पर अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है, कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट है ये है कि वहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है ग्रुप में, तो आप क्या करिए करिए टैग कर दीजिए करिए, जो भी बंदा आपको रिप्लाई करता है तो आप उसको रिक्वेस्ट करके उससे कह सकते हैं कि सर इसका क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व किया है, आप प्लीज़ हमें बताइएगा। तो आपको जरूर वो स्नैपशॉट की फॉर्मेट में वो मेंबर आपकी जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पर 20,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं हमारे पास में। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रुप में अपने क्वेश्चंस पूछे, वहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में दोस्तों बताना चाहूँगा 500 से ज़्यादा वीडियोस इस चैनल पर बनी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएं और एक एक करके आप वीडियोस को देखना स्टार्ट कर दें। आप जिस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने वहाँ पर बनाई हुई है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।